किसी भी खिलाड़ी के लिए डोप टेस्ट में पॉजिटिव निकल जाने का मतलब है उसका करियर खत्म हो जाना। सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जहां डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद खिलाड़ियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा ही कुछ हुआ 32 साल की अमेरिकी बॉक्सर वर्जीनिया जेनी फुक्स के साथ, जो अमेरिका में एक जाना माना नाम है। फुक्स ने 2018 में नई दिल्ली में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दरअसल फरवरी 2020 में फुक्स का डोप टेस्ट कराया गया था और फिर महीने भर बाद मार्च में उनकी रिपोर्ट आई। और हैरत की बात ये थी कि फुक्स की इस रिपोर्ट में वो डोप पॉजिटिव निकली। नतीजतन उन पर 4 साल का बैन लगा दिया गया। इस पर उनका कहना था कि उन्होंने जानबूझकर कोई भी प्रतिबंधित दवा नहीं ली थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि उनकी ये रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आई। तो आपको बता दें कि जांच में पता चला है कि जिस प्रतिबंधित पदार्थ से शरीर में पाए जाने की वजह से फुक्स डोप पॉजिटिव आई थी, वो दरअसल में उन्होंने नहीं बल्कि उनके बॉयफ्रेंड ने लिया था, यानी वो सोबर थी। मगर सेक्स के दौरान ये पदार्थ बॉयफ्रेंड के शरीर से फुक्स के शरीर में आ गया, जिसके कारण उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इस मसले पर यूएस एंटी डोपिंग एसोसिएशन (USADA) का कहना है कि वर्जीनिया के शरीर में 2 ऐसे पदार्थ पाए गए थे जिनको लेना प्रतिबंधित है। जांच के बाद पता चला है कि ये दोनों पदार्थ ही उनके बॉयफ्रेंड के जरिए वर्जीनिया के शरीर में आए थे, इसलिए वर्जीनिया को सीधे कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। साथ ही USADA के CEO ट्रेविस ट्राइगर्ट ने कहा है कि डोपिंग के मामले में हमारी सबसे बड़ी निगरानी इस बात पर रहती है कि खिलाड़ी कितना दोषी है। वर्जीनिया के मामले में देखें तो बेशक उनके शरीर में प्रतिबंधित पदार्थ पाए गए, लेकिन इसमें उन्हें दोषी नहीं कह सकते। इस फैसले के बाद वर्जीनिया फुक्स ने खुशी जताई। उन्होंने लिखा कि ये उनके लिए बड़ा सबक है और वो खुश हैं कि आगे के इवेंट्स की तैयारी पॉजिटिव दिमाग के साथ कर सकेंगी। वर्जीनिया का फोकस अब टोक्यो ओलंपिक पर है, जो इस साल ही होने थे, लेकिन कोविड-19 के चलते फिलहाल टल गए हैं। चकाचक एक्सप्रेस से आदर्श की रिपोर्ट।